आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, जिसमें समस्याओं से छुटकारा कैसे पाएं, क्रोध को कैसे कम करें और ज़्यादा बोलना कैसे कम करें। ये 3 कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। पहली कहानी है समस्याओं से छुटकारा कैसे पाएं। ये कहानी है भगवान गौतम बुद्ध की। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन देने के लिए गांव पहुंचे। वहां उपस्थित सभी शिष्य उन्हें देखकर आश्चर्यचकित थे, क्योंकि आज पहली बार वो अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। भगवान बुद्ध जब पास आए तो सारे शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। वहां उपस्थित सभी शिष्य यह सोच रहे थे कि आज भगवान बुद्ध इस रस्सी के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं और अब वह आगे क्या करेंगे। भगवान बुद्ध आए और अपना आसन ग्रहण किया। वह बिना कुछ बोले रस्सी में गांठ लगाने लगे। तभी भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी है। अब आप लोगों से यह मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठ लगाने के पहले थी। तभी वहां उपस्थित एक शिष्य ने कहा, भगवान बुद्ध, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। यह वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण से देखें तो ये वही रस्सी है, इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे नजरिए से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लग चुकी है जो पहले नहीं थी। इसीलिए अब इसे हम बदला हुआ भी कह सकते हैं। लेकिन ये बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने पर यह भले ही बदली हुई प्रतीत हो, परंतु अंदर से यह वही है जो पहले था। इसका बुनियादी स्वरूप अभी भी वही है। शिष्य की यह बात सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, यह सत्य है, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। तब भगवान बुद्ध ने उन गांठों को खोलने के बजाय उस रस्सी के दोनों किनारों को खींचने लगे। फिर उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस रस्सी को इस प्रकार खींचकर खोला जा सकता है? वहां उपस्थित एक शिष्य ने जवाब दिया, नहीं, इसे इस प्रकार खींचकर नहीं खोला जा सकता है, बल्कि इस प्रकार खींचने से यह और भी मजबूत हो जाएगा। तब इस रस्सी को खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, तो हमें इन गांठों को खोलने के लिए क्या करना होगा? एक शिष्य ने जवाब दिया, इसके लिए सबसे पहले यह देखना होगा कि रस्सी पर गांठें किस प्रकार लगाया गया है। तब इसे हम खोलने का प्रयास कर सकते हैं और यह तब आसानी से खुल जाएगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, मैं आप लोगों से यही सुनना चाहता था। इसका मुख्य प्रश्न तो यही है कि जिस प्रकार की समस्या में तुम फंसे हो उसका कारण क्या है। बिना कारण जाने हम समस्या का पूर्ण समाधान नहीं कर सकते हैं। यह सत्य है कि बहुत सारे लोग बिना कारण जाने समस्या का समाधान करने लगते हैं। जब तक हम समस्या का पता नहीं लगाते तब तक हम कोई भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, प्रिय शिष्यों, जिस प्रकार रस्सी में गांठ लगने पर उसका बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, ठीक उसी प्रकार मनुष्य में भी कुछ खामियां आ जाने से उसके अंदर की अच्छाई का बीज कभी खत्म नहीं होता। जैसे कि रस्सी में गांठ लगने के तरीके का पता चलने से रस्सी की गांठ को खोला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार समस्या का पता चलने से हम उस समस्या का हल निकाल सकते हैं। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जब तक हमारा जीवन है तब तक हमारे साथ समस्याएं आती रहेगी, और यदि समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। बस हमें जरूरत है उन समस्याओं के कारण जानने की। यदि हम समस्या के कारण को अच्छे से जान लेते हैं तो हम उसका समाधान अवश्य ही निकाल सकते हैं। यह कहते हुए भगवान बुद्ध ने अपने बातें समाप्त की। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि यदि हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान चाहिए तो सबसे पहले समस्याओं को पहचानो, उसका समाधान अपने आप मिल जाएगा। दूसरी कहानी है क्रोध को कैसे कम करें। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध भ्रमण करते हुए गांव पहुंचे। वहां उनका प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी। जब भगवान बुद्ध प्रवचन कहना शुरू किए तो लोग ध्यान मग्न होकर उनका प्रवचन सुनने लगे।
भगवान बुद्ध उन्हें सहनशीलता और क्षमाशीलता का उपदेश दे रहे थे। वे बता रहे थे कि क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो न केवल दूसरों को जलाएगी बल्कि स्वयं को भी जलाकर भस्म कर देगी। इसलिए क्रोध को त्याग कर क्षमाशील और सहनशील बनो। प्रवचन सुनने वालों में से एक क्रोधी व्यक्ति बैठा हुआ था। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर उसका क्रोध धीरे धीरे बढ़ने लगा। वह उठ खड़ा हुआ और भगवान बुद्ध को गुस्से से बोला, इतना पाखंडी भिक्षु मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भ्रमक बातें फैला रहा है। भगवान बुद्ध ने उनके कटु वचन सुने किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे शांति से उस व्यक्ति की बात सुन रहे थे। यह देखकर उस व्यक्ति की क्रोध और बढ़ गई और वह जोर जोर से भगवान बुद्ध को बोलने लगा और बीच में ही प्रवचन छोड़कर घर आ गया। भगवान बुद्ध अपना प्रवचन को समाप्त किए और अपने शिष्यों के साथ दूसरे गांव चल पड़े। घर आने के बाद वह क्रोधी व्यक्ति बहुत देर तक भगवान बुद्ध के बारे में सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह क्रोध के वश में जाने अनजाने में उन्हें क्या क्या कह दिया, किंतु उन्होंने उसके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोला। उसका क्रोध धीरे धीरे उतरने लगा और मन ही मन पछताने लगा। वह तुरंत उसी स्थान पर पहुंचा जहां भगवान बुद्ध प्रवचन सुना रहे थे, लेकिन भगवान बुद्ध अपना प्रवचन खत्म करके अपने शिष्य के साथ दूसरे गांव जा चुके थे। वह क्रोधी व्यक्ति घर आया और सारी रात स्वयं को कोसता रहा। अगले दिन वह गांव वालों से पूछकर वह भागा भागा दूसरे गांव में पहुंचा जहां भगवान बुद्ध प्रवचन सुना रहे थे। उसने भगवान बुद्ध के चरणों को पकड़ लिया और रोते रोते उनसे क्षमा मांगने लगा। भगवान बुद्ध ने उसे देखते हुए कहा, कौन हो तुम? क्षमा किस बात की मांग रहे हो? उठ जाओ। वह बोला, गुरुवर आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही व्यक्ति हूँ जो कल आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। मैं आपसे क्षमा मांगने के लिए आया हूँ। भगवान बुद्ध ने शांति भाव से कहा, बंधु तुम जिस कल की बात कर रहे हो वो बीत चुका है। मैं उस कल की सारी घटनाओं को भूलकर आगे बढ़ चुका हूँ। अब मैं वर्तमान में हूँ। तुम क्यों उस कल में ठहरे हुए हो? तुमने जो कल किया उसका पश्चाताप हो चुका है। तुम्हारा हृदय साफ हो चुका है। उस पुरानी बातों को छोड़कर तुम वर्तमान में आ जाओ और अपना वर्तमान को सुधारो। क्यों बीती हुई बातों को स्मरण करके अपने वर्तमान नष्ट कर रहे हो? भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर उस व्यक्ति के आंखों में आंसू आ गया और वह भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बोला, गुरुवर अब मैं क्रोध को त्याग कर प्रेम और करुणा का जीवन में समावेश करूंगा। दोस्तों प्राय हमारे जीवन में यही होता है। हमारे द्वारा की गई गलतियों को हम हृदय में रखकर उसे आजीवन ढोते हैं और पछतावे की आग में जलते रहते हैं। जो गलतियां हमसे हो चुकी है उसे सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए उसे पुनः ना दोहराने के संकल्प लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जो बात बीत चुकी है उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन वर्तमान में कुछ अच्छा करने का नियंत्रण हमारे पास है। तीसरी कहानी है ज्यादा बोलना कैसे कम करें। एक समय की बात है, 4 मॉन्क्स बिना कुछ बोले 1 सप्ताह तक ध्यान करने का निर्णय लिया। उन्होंने इस अभ्यास के प्रति एक मोमबत्ती जलाई जो कि उन्हें हर वक्त यह याद दिलाती रहेगी कि उन्हें बिना कुछ बोले बस केवल ध्यान करना है। इसके बाद मॉन्क्स ने ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन की रात होते होते मोमबत्ती टिमटिमाई और बुझ गई। यह देखते ही पहले मॉन्क्स ने कहा, अरे नहीं, यह मोमबत्ती तो बुझ गई। तभी दूसरे मॉन्क्स ने कहा, हमें बात नहीं करना चाहिए, हमने कुछ भी ना बोलने का निर्णय लिया है। फिर तीसरे मॉन्क्स ने कहा, तुम दोनों को बोलने की क्या आवश्यकता थी? तभी चौथा मॉन्क्स हंसा और बोला, हा हा हा, मैं अकेला हूँ जिसने किसी से बात नहीं की, और जोर जोर से उन तीनों मॉन्क्स पर हंसने लगा। दोस्तों उन मॉन्क्स के बोलने के अलग अलग कारण थे, लेकिन चारों में से प्रत्येक ने बिना कुछ सोचे तुरंत ही अपना विचार रख दिया। उनमें से किसी ने भी स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं की। उसी आश्रम में उन चारों मॉन्क्स के अलावा एक बुढ़ा बुद्धिमान मॉन्क्स भी था। वह बिना कुछ बोले उसकी तरफ ध्यान किए बिना ही चुपचाप ध्यान करता रहा।
इस तरह से वह बुद्धिमान मोक्ष ने बिना एक शब्द बोले उन चारों को वहीं उनकी गलती का एहसास करा दिया, जो कि वो चारों मोक्ष ने बोलकर भी नहीं कर पाया। बिना सोचे समझे और जरूरत से अधिक बोलने पर हमें खुद ही लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। एक समझदार व्यक्ति कभी भी बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि बिना मांगे की दी गई सलाह का कोई मतलब नहीं होता और ना ही सामने वाला उसको एक्सेप्ट करता है। हमारे जीवन में भी समस्याएं लगातार आती रहेगी, लेकिन हमें रुकना नहीं चाहिए। लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यदि आगे बढ़ते रहे तो समस्याओं का भी हल मिलता रहेगा, लेकिन एक जगह रुक गए तो समस्याओं का हल नहीं हो पाएगा और हमारा जीवन संकटों में फंस जाएगा, क्योंकि उन्हें हम जो सलाह देंगे वह उन्हें पहले से पता है। हर इंसान को पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए अगली बार हमसे जब कोई प्रॉब्लम शेयर करे तो हम बस उनकी बातों को ध्यान से सुने, उन्हें सलाह देना ना शुरू कर दे जब तक उसने मांगी ना हो, क्योंकि सामने वाला इंसान बस आपसे यह चाहता है कि हम उनकी बातों को ध्यान से सुने। हम जितना भी कम बोलते हैं उतने ही समझदार होते जाते हैं, और इसका उल्टा भी उतना ही सत्य है। जो जितना बुद्धिमान होगा वह उतना ही कम बोलेगा।